हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज हम लेके आए आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम भारत रत्न टॉपिक को कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हम सन 1954 से लेकर सन 2022 तक जितने भी भारत रत्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं उन सभी को कवर करेंगे। जैसे सबसे युवा भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, सबसे उम्रदराज पहले विदेशी महिला या फिर प्रथम महिला, तो इन सभी को कवर करेंगे। तो हो जाओ तैयारी सपनों को पूरा करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत रत्न इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। तो भारत रत्न जो है यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1954 के अंदर। तो 1954 से शुरुआत हुई थी भारत रत्न की और यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है ये 26 जनवरी को। यह पुरस्कार जो है यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जैसे कला हो गया, साहित्य, विज्ञान और खेल, इन सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ध्यान रखना है जो खेल है इसकी शुरुआत हुई थी 2011। तो 2011 के बाद में जो खेल का क्षेत्र है इसके अंदर भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। उससे पहले यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान इन 3 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था। एक वर्ष में यह अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है सबसे पहला जो भारत रत्न पुरस्कार है यह मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया यह थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। नेक्स्ट है पहले संगीतकार। तो पहले संगीतकार है MS सुब्बालक्ष्मी। और यदि हम बात करें पहले खिलाड़ी की तो यह थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है इनको सन 2014 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला था और यह सबसे युवा भारत रत्न विजेता है। तो हमने भारत रत्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देखी है कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी सन 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। यह मूल रूप से किस में दिया जाता था? कला, साहित्य और विज्ञान के अंदर। लेकिन सन 2011 के अंदर मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल कर लिया। तो 2011 के बाद में शामिल कर लिया था मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को। भारत रत्न यह एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, जो भी शुरू में ही देख लिया था। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि भारत रत्न की शुरुआत तो हो गई थी सन 1954 के अंदर, लेकिन जब ये शुरुआत हुआ था उस समय ये मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। लेकिन जनवरी 1955 के अंदर इसके कानून में संशोधन किया और यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार यह कब से दिया जाने लगा? तो यह दिया जाने लगा था 1955 से, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार दिया था लाल बहादुर शास्त्री को सन 1966 के अंदर। तो ध्यान देना है पहली बार यह मरणोपरांत पुरस्कार जो है यह लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था सन 1966 के अंदर। अभी तक यह टोटल 48 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें 5 महिलाएं हैं और यदि मरणोपरांत की बात करें तो यह है टोटल 14 व्यक्ति। अब महिलाएं कौन कौन सी है? एक तो है इंदिरा गांधी जिनको सन 1971 के अंदर यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है मदर तेरेसा, अरुणा आशापल्ली, MS सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर। तो इन महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे हम भारत रत्न के बारे में जानते हैं कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसमें क्या क्या दिया जाता है। तो इसमें एक तो पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पदक जो है इसकी आकृति पीपल के पत्ते के आकार की होती है और यह तांबे का बना होता है। यहीं पे ध्यान देना है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसमें चमकते हुए सूर्य का एक गोलाकार कलाकृति है और इसके नीचे हिंदी के अंदर लिखा हुआ है भारत रत्न, जबकि पीछे की तरफ मध्य भाग में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये भारत रत्न कैसा दिखता है।
तो ये होगी भारत रत्न की इमेज, जिसमें बीच में तो चमकता हुआ सूर्य हो गया, यह तो सूर्य हो गया, और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न, जबकि पीछे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये हो गया भारत रत्न। आगे हम कवर करेंगे कि ये जितने भी पुरस्कार हैं यह अब तक किन किन व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1954 से। तो सन 1954 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहले तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और एक थे सीवी रमन। इन 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किए। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और एक है अपने पास में सीवी रमन। सीवी रमन जो है, इन्होंने सन 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी जीता था, और यह एक भौतिक शास्त्री थे, यानी फिजिक्स थे। तो यह हो गए 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1957 की। यहाँ पे आपको सभी भारत रत्न पुरस्कार याद करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो सभी याद करने। जैसे 1954 के ये तीनों के तीनों आपको याद रखने, तो ओनली इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, बाकी एक बार अपने दिमाग में से निकाल लेना है कि किस किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम 1957 की बात करते हैं। तो 1957 के अंदर यह दिया गया था गोविंद वल्लभ पंत को, जो कि स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और यह उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी आपको पता होना चाहिए, यह क्या है, लखनऊ। लखनऊ जो है, इसको नवाबों की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सन 1958 की। तो 1958 के अंदर यह दिया गया था डॉक्टर ढोंडो केशव गर्ग को, और यह जो डॉक्टर ढोंडो केशव गर्ग है, यह सबसे उम्र दराज व्यक्ति है। ध्यान रखना है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, यह है डॉक्टर ढोंडो केशव गर्ग। याद रखना है, एक तो इनको कब यह पुरस्कार दिया गया। यह हिंदू विधवा विवाह के पुनर्विवाह के लिए भी जाने जाते हैं। तो हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इनको जाना जाता है, और यह सबसे उम्र दराज व्यक्ति है जिनको 100 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1961 में। तो 1961 में यह दिया गया था डॉक्टर बिधान चंद्र राय को, और एक दिया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन को। जो डॉक्टर बिधान चंद्र राय है, यह आधुनिक पश्चिमी बंगाल के निर्माता माने जाते हैं, और यह पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1962 की। तो सन 1962 में यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ध्यान देना है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको सन 1962 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। वीडियो के लास्ट में हम जितने भी ये भारत रत्न है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे, जिससे आपको पूरा जो लेक्चर है यह एक बार में ही कवर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को लास्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1963 की। तो 1963 में यह दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है पांडुरंग वामनकेन, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1966 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1966, क्योंकि यह पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, और जो लाल बहादुर शास्त्री है, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, और यह मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति है। तो ध्यान देना है, मरणोपरांत भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 से, जबकि यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? सन 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री को।
लाल बहादुर शास्त्री जो है, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इन्होंने 10 जनवरी सन 1966 को ताशकंद यानी भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, यह किया था। तो ताशकंद समझौता किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 10 जनवरी जो थी ना, इस दिन तो भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। उसके बाद में 11 जनवरी सन 1966 को इनकी लाल बहादुर जो शास्त्री है, इनकी मौत हो गई थी। तो यह है लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है 1971, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। यह पुरस्कार दिया गया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और इन्होंने सन 1971 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को सन 1971 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह हो जाएगी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है 1975 के अंदर यह दिया गया था वीवी गिरी को। तो 1969 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु के बाद में यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ध्यान देना है, जो डॉक्टर वीवी गिरी है, यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति यह कौन है? वीवी गिरी। क्योंकि 1969 के अंदर जो जाकिर हुसैन है, इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में यह पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति बने फिर बाद में। नेक्स्ट है 1976। तो 1976 में यह दिया गया था के कामराज को, और जो के कामराज है, यह मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है 1980। तो 1980 के लिए भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। ध्यान देना है कि जो मदर टेरेसा है, इनको सन 1979 के अंदर तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके एक साल के बाद में अपनी जो भारत सरकार है, इन्होंने इसको भारत रत्न दे दिया। तो ध्यान देना है 1979 में तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि उसके एक साल बाद 1980 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1983 की। तो 1983 की बात करते हैं। तो 1983 यह पुरस्कार दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को, और जो आचार्य विनोबा भावे, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो 1958 में मानवता के कार्य के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 1987 की। तो 1987 यह पुरस्कार दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि यह जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, यह भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। तो ध्यान देना है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन से थे? यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1980 के अंदर जो मदर टेरेसा थी, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह भी तो गैर भारतीय थी। लेकिन जो मदर टेरेसा थी, इनको जब नोबेल ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, उस समय इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। जबकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, यह थे गैर भारतीय। खान अब्दुल गफ्फार, इनको बादशाह खान, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके उपनाम क्या क्या हो गए? एक तो हो गया अपने पास में बादशाह खान, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी और एक सीमांत गांधी। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट खान अब्दुल गफ्फार खान। इनकी ईयर भी याद रखनी है 1987। नेक्स्ट है 1988 के अंदर यह दिया गया था एमजी रामचंद्र को, और यह जो एमजी रामचंद्र ने, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 3 साल तक कार्यकाल किया, यानी 3 साल नहीं 3 कार्यकाल पूरे किए। नेक्स्ट है 1990। 1990 में यह दिया गया था भीमराव अंबेडकर को, और जो भीमराव अंबेडकर है, इनको यह पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत।
तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यह स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी और न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक थे। 1990 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को, जो कि समाज सुधारक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट है 1991। 1991 भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह पुरस्कार दिया गया एक तो राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और एक मोरारजी देसाई को। राजीव गांधी जो है यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री है और इन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, जो कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान सरकार के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। तो ध्यान देना है, मोरारजी देसाई जो है इनको एक तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, यह दिया गया, और एक है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यह भी दिया गया था मोरारजी देसाई को। इसीलिए ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और एक मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है 1992। तो 1992 में यह दिया गया था एक तो अब्दुल कलाम आजाद को। अब्दुल कलाम आजाद जो है यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ध्यान देना है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? यह थे अब्दुल कलाम आजाद, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है JRD टाटा, जो कि उद्योगपति और भारत की पहली एयरलाइन जो कि थी एयर इंडिया, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है सत्यजीत रे, और जो सत्यजीत रे है यह भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे। इन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है 1997। तो 1997 यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह दिया गया था एक तो APJ अब्दुल कलाम को। तो ध्यान रखना है, जो APJ अब्दुल कलाम है इनको यह पुरस्कार 1997 के अंदर दिया गया। यह भारत के महान वैज्ञानिक थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है अरुणा आशिफ अली, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था और यह स्वतंत्रता सेनानी है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1998 की। तो 1998 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था MS सुब्बालक्ष्मी को, और जो MS सुब्बालक्ष्मी है यह पहली संगीतकार है जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जो कि भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं और भारत की हरित क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 1999 की। 1999 यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि 1999 के अंदर यह पुरस्कार जो है यह टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया, जबकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को। लेकिन इसका अपवाद है सन 1999, क्योंकि 1999 के अंदर यह टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसे कौन से सन है जिस समय 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया था 1999 को। अब 1999 में यह एक तो दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, जो कि एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है यह विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमर्त्य सेन है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है
इसकी शुरुआत आप सभी को पता है कब हुई थी, 1969 के अंदर। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलाई, और जो गोपीनाथ बारदोलाई है यह असम के पहले मुख्यमंत्री है। और ध्यान देना है, गोपीनाथ जो बारदोलाई है इनको कहा जाता है असम के संस्थापक। तो असम का संस्थापक यह किसे कहा जाता है, गोपीनाथ बारदोलाई को। चलिए आगे हम बात करते हैं सन 2001 की। तो सन 2001 के अंदर यह दिया गया था लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर जो कि भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। तो यह है लता मंगेशकर। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है। तो ध्यान देना है, बिस्मिल्लाह खान यह शहनाई वादक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सन 2009 की। तो 2009 में यह दिया गया था भीमसेन जोशी को। भीमसेन जोशी जो है यह शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 2014 की। 2014 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यह पुरस्कार दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर यह भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी है, और यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। तो एक तो शुरू में हमने देखा था सबसे उम्र दराज व्यक्ति, यह तो कौन थे, कर्वे। अब तो ये याद रख लो कि कर्वे। और सबसे युवा की बात करें तो सबसे युवा यह तो हो जाएंगे अपने सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है CN राव। तो CNR राव यह एक भारतीय रसायनज्ञ थे, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया। तो यह हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है 2015 की। तो 2015 के अंदर यह पुरस्कार जो है यह दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनको 2015 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया, और यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। यह भारतीय विद्वान थे, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं 2019 की। तो सन 2019 के अंदर यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो कि एक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी असम इसके एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतज्ञ और गायक थे। तो ये हो जाएंगे भूपेन हजारिका। और लास्ट है नानाजी देशमुख, जिनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, और यह एक भारतीय समाज सेवी थे। तो 2019 के अंदर 3 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन से थे, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। चलिए लास्ट में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न इसकी शुरुआत हुई थी सन 1954 के अंदर, और 2 जनवरी, डेट भी याद रखना है, 2 जनवरी सन 1954 को भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है यह, यानी जो भारत रत्न पुरस्कार है यह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो एक वर्ष में यह अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन आप सभी को याद रखना है 1999 के अंदर यह पुरस्कार कितने 4 व्यक्तियों को दिया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 3rd नंबर का। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारत रत्न पुरस्कार इससे सम्मानित यदि हम बात करते हैं प्रथम भारतीय की, तो यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे।
तो प्रथम विदेशी पूछा है तो ये कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यह थे प्रथम विदेशी, और इनको यह पुरस्कार कब दिया गया? 1987 के अंदर। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, ये सभी इनको कहा जाता है। अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है टोटल 2 व्यक्तियों को। अब ये 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो थे 1987 के अंदर, अभी मैंने बताया था कौन? अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान यह तो थे पहले व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति थे 1990 के अंदर, जो कि थे नेल्सन मंडेला। और जो नेल्सन मंडेला है, इन्हीं को कहा जाता है दक्षिणी अफ्रीका का गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार यह साहित्य, कला, विज्ञान और किसी भी क्षेत्र, यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। कोई सा भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर सन 2011 से यह पुरस्कार दिया जाने लगा। यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, अब तक यह सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो यह टोटल 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार के साथ साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी राशि नहीं, यानी कोई भी राशि इसमें नहीं दी जाती। इसमें एक तो मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान को किस रंग के फीते के साथ गले में डालकर पहनाया जाता है? तो यह पहनाया जाता है सफेद रंग के फीते में डालकर। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनको सन 1966 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। और मरणोपरांत यह शुरुआत कब से हुई थी? 1955 से जो मरणोपरांत है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस है, इनको कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। अब तक यह सम्मान सर्वाधिक किस क्षेत्र के अंदर सबसे संबंधित व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो सर्वाधिक यह पूछा है, तो सर्वाधिक यह दिया गया है राजनीति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन कि यह पुरस्कार कितने समय के बाद में पुनः प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी निर्धारित नहीं है। यानी अभी आपने देखा लास्ट में यह पुरस्कार 2019 में दिया गया, उसके बाद में भी 2022 चल रही है, अब तक यह किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है कि यह प्रत्येक वर्ष दिए जाए, 2 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में दिए जाए। नेक्स्ट है, भारत रत्न पर किस वर्ष रोक लगा दी गई थी? तो यह रोक लगाई थी सन 1977 के अंदर। 1977 यानी जब मोरारजी देसाई का समय था ना, तो मोरारजी देसाई के समय इस पर जनता दल ने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जनता पार्टी थी इसके द्वारा भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी, इस रोक को किस वर्ष हटा दिया गया? तो यह हटा दिया गया था सन 1980 के अंदर। तो 1980 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार आई थी सेंटर के अंदर, उस समय भारत रत्न पर जो रोक लगा दी गई थी मोरारजी देसाई के समय में, उस रोक को हटा दिया। भारत रत्न प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्तियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कर से मुक्ति, कैबिनेट मंत्री के दर्जे की योग्यता और आजीवन एयर इंडिया के अंदर प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन से थे? सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और इनको यह पुरस्कार सन 2014 के अंदर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आज की वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री यह थे जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न मेडल का आकार किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? तो यह होता है पीपल के पत्ते के आकार का, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत रत्न मेडल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी सोने का प्रयोग नहीं होता, जबकि तांबा, प्लेटिनम और चांदी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? तो यह दिया गया था सन 1980 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न 2019 से सम्मानित नहीं किया गया? तो इससे सम्मानित नहीं किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख इन सभी को 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो यह दिया गया था सन 1999 के अंदर। नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन कि जो भारत रत्न है इसको पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो यह थे MS सुब्बालक्ष्मी। किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं? तो यह मैंने बताया था मोरारजी देसाई थे, जिनको एक तो भारत का सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान, यह दोनों अवार्ड मिले थे। चलिए आगे हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चनों की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान से किस वर्ष मिला? तो APJ अब्दुल कलाम इनको मिला था सन 1997 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया था JRD टाटा को। तो JRD टाटा जो कि एक उद्योगपति थे, इनको सम्मानित किया गया। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।